श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याण कारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी कर्म फल की आकांक्षा करता है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी समझे जाने योग्य है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या तो संन्यास या फिर कर्म योग, दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। मूर्ख लोग इन दोनों को अलग अलग समझते हैं, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि इन दोनों को सम्यक रूप से जानने के फलस्वरूप इनमें सम्यक रूप से स्थित होने से समान फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक संशय कि कर्म योग श्रेष्ठ, ज्ञान योग श्रेष्ठ या भक्ति योग श्रेष्ठ, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, इन संशयों का निवारण भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर देते हैं। वह कहते हैं कि यह सब एक ही हैं, बेशक यह बाहर से अलग अलग प्रतीत होते हों, इन सब का फल एक ही होता है और वह होता है परमात्मा में इस चित्त का स्थित हो जाना। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग के बिना तो संन्यास प्राप्त करना कठिन है। संन्यास का अभिप्राय है वैराग्य की स्थिति को प्राप्त होना, और कर्म योग का अभिप्राय है अपने हर कर्म को परमात्मा को समर्पित करना। अपने हर कर्म में फल की इच्छा ना करते हुए केवल कर्म में अपना ध्यान लगाना, यह कर्म योग कहलाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कर्तापन का त्याग करना एक कठिन क्रिया है, लेकिन भगवत स्वरूप को मनन करना कहीं शीघ्र आसान हो जाता है, और यह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन होता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जिसका अंतःकरण शुद्ध है, अर्थात वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता और वह किसी इच्छा को भी अपने मन में नहीं पालता, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, अर्थात वह संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा है उसे स्वयं में देख चुका है और स्वयं को
संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में देख चुका है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो तत्व रूप से ईश्वर को जान लेता है, वह भी हर प्रकार के कर्म करता हुआ यह जाने कि सभी इंद्रियां अपने गुणों के और अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर रही हैं, इसमें मैं करता नहीं हूँ। तो यह ज्ञान और कर्म योग का एक मिश्रण बन जाता है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है तो उन कर्मों के फल का भोग उसे प्राप्त नहीं होता, चाहे वह भोग का फल शुभ हो या अशुभ हो, वह इन कर्मों के फल में लिप्त नहीं होता है। जिस तरह कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी का लेप अपने ऊपर नहीं लेता है, वह पूरी तरह से पानी से निर्लिप्त रहता है, इसी तरह एक कर्म योगी भी कर्म फल के बंधन से निर्लिप्त हो जाता है। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि आसक्ति का त्यागना केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा नहीं होता, अंतःकरण द्वारा भी आसक्ति को त्यागना होता है। कहने का तात्पर्य है कि त्याग बाहरी दिखावे की वस्तु नहीं है, त्याग का प्रभाव अंतःकरण तक होना चाहिए, यही असली वैराग्य है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति करके शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। भगवान कहते हैं कि कर्म योगी कर्म के फल की चिंता न कर कर शांत चित्त की अवस्था को प्राप्त होता है और शांत व्यक्ति ही सुखी होता है। दूसरी तरफ कामना से परिपूर्ण व्यक्ति जो हर कर्म के फल की इच्छा रखता है, वह इसके फल में आसक्त होकर बंधता है और उसे कहीं शांति प्राप्त नहीं होती। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान कहते हैं, जिस ज्ञानी का अंतःकरण अपने वश में है, ऐसा पुरुष इस शरीर में जिसमें 9 इंद्रियां हैं, इनके सभी कर्मों को त्याग कर आनंद पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने अपने कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें परमात्मा का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। वह अपनी प्रकृति और इंद्रियों की आवश्यकता के अनुसार कर्म को करने के लिए स्वतंत्र हैं और जिस तरह का उनका स्वभाव है, वह उस तरह के कर्म करते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है,
उसी से जब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि यह जो अवस्थाएं हैं इसमें भी परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह जो ज्ञान है यह ईश्वर के द्वारा नहीं दिया जाता, सिर्फ अज्ञान की परत एक चढ़ी हुई है। यदि यह अज्ञान की परत मन के ऊपर से हट जाती है तो यह ढका हुआ ज्ञान मनुष्य के जीवन में उतर जाता है और वह तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यहाँ वही बात उभरकर सामने आती है कि अंधकार तो अज्ञान का होता है और प्रकाश ज्ञान का होता है, क्योंकि अज्ञान का जो अंधकार होता है वह सूर्य की रोशनी के द्वारा भी नहीं मिटाया जा सकता, और अज्ञान के अंधकार को ज्ञान ही समाप्त कर सकता है। और यहाँ भगवान कहते हैं, जब यह ज्ञान का उजाला व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है तो उसे स्पष्ट सच्चिदानंद परमात्मा के दर्शन होते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा के दर्शन होने का अभिप्राय है कि वह परमात्मा को सब तरफ, सब और पूरी तरह से जान रहा होता है। वह कण कण में परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा होता है। यह केवल ज्ञान से ही संभव हो पाता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति होती है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी विद्या और अविद्या में ब्राह्मण, गाय, हाथी और कुत्ते या चंडाल सबको समान दृष्टि से देखते हैं, अर्थात वह सब में आत्मा के दर्शन करते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, जिनके मन में समभाव है, अर्थात उनके लिए कोई अपना या पराया नहीं, जिनके लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं, इस तरह का व्यक्ति पूरे संसार को जीत लेता है, अर्थात वह किसी के भी आकर्षण में नहीं आता। और यही गुण सच्चिदानंद परमात्मा का होता है। सच्चिदानंद परमात्मा का सबसे बड़ा गुण निर्दोष और समत्व होना है, और जब इस तरह का गुण व्यक्ति में आता है तो वह स्वयं ही सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हो जाता है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। यहाँ हमने यह तो सुन लिया कि जो व्यक्ति अप्रिय को प्राप्त कर कर उद्विग्न नहीं होता और प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता, वह परमात्मा में स्थित होता है। परंतु यह अवस्था किस तरह प्राप्त की जाती है? यह अवस्था भी ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त की जाती है, क्योंकि ज्ञान से ही यह समझ आती है कि जो वस्तु प्राप्त हुई है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। इस तरह प्राप्त वस्तु को पाकर अत्यधिक हर्षित होने की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई अप्रिय घटना हो जाए या अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो ज्ञानी यह भी जानता है कि यह भी हमेशा स्थिति नहीं बनी रहने वाली। इसलिए वह अन्य संसारी व्यक्तियों की भांति इतनी उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता, और यही ज्ञान है, यही कर्म है। यही ज्ञान में कर्म का एक समाधान है।
बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त करता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित रूप अक्षय आनंद का अनुभव करता है। बाहर के विषयों में जिसकी आसक्ति नहीं है और अंतःकरण साधक आत्मा में स्थित है, अर्थात जो परमात्मा को ही अंतःकरण में चाहता है और जिसका अंतःकरण परमात्मा में ही स्थित होता है, ऐसा व्यक्ति कभी ना समाप्त होने वाले आनंद का अनुभव करता है। विश्व के जो भी इंद्रियों से प्राप्त होने वाले आनंद हैं, वह सब क्षणिक सुख देते हैं, परंतु आत्म रूप में स्थित साधक अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय अर्थात कभी ना समाप्त होने वाला आनंद। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं, अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण वही बात दोहराते हैं कि यह जो संसारिक भोग हैं, यह अनित्य हैं, यह सदा बने रहने वाले नहीं हैं। इसलिए एक बुद्धिमान विवेकी पुरुष इन भोगों में आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है जब यह भोग जीवन से चले जाएंगे या जब इनका नाश हो जाएगा तो फिर दुख की ही प्राप्ति होगी। इसलिए विवेकी जन पहले ही आसक्ति को नहीं अपनाते और वह हमेशा सुखी रहते हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यहाँ भगवान कहते हैं कि इस शरीर के समाप्त होने से पहले ही सभी तरह के वेगों को सहन करने की सामर्थ्य उसी व्यक्ति में आती है जो ईश्वर को तत्व से जान लेता है, और भगवान कहते हैं वही योगी है और वही सुखी है। यहाँ एक शब्द का उपयोग किया गया है कि शरीर का नाश होने से पहले। यह इस बात को सूचित करता है कि मुक्ति मोक्ष यह शरीर के समाप्त होने पर प्राप्त नहीं होते। मुक्ति और मोक्ष शरीर के रहते रहते ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पार ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञानी ने तत्व रूप से परमात्मा को जान लिया, उसके लिए चारों तरफ परमात्मा परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। यहाँ भगवान योगी की अवस्था को वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक योगी बाहर के भोगों की चिंता नहीं करता और जब वह आत्म तत्व में स्थित रहता है
तो उसके प्राण और अपान दोनों समान रूप से बहते हैं और उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है, और इंद्रियों के वश में होने से उसकी इच्छा, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं। यह सदा मुक्त व्यक्ति का एक लक्षण भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अथवा स्वार्थ रहित और दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला और सब लोगों का ईश्वर मुझे ही जानते हैं। मेरे भक्त यह जानते हैं कि सभी प्रकार के भूतों और प्राणियों में मैं ही स्थित हूँ, और इस तरह तत्व से मुझे जानकर वह परम शांति को प्राप्त होते हैं। यहाँ अध्याय 5 समाप्त हुआ। अध्याय 5 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे भी अन्य अध्याय सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।